सालों पहले हम अपनी माँ से बिछड़ गए। हमारी माई जिनसे आप मिले वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, पर हम उनकी सगी बेटी नहीं है। बड़की माई की बेटी नहीं है। माई ने कहा कि वो उसकी दूर की बहन की बेटी है, पर हो सकता है उन्होंने ये बात उसका मन बहलाने के लिए कही हो, या हो सकता है कि बड़की मेरी बहन पवित्रा। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इस जहरीले सांप का काटा तो पानी भी नहीं मांगता। माई, क्या हुआ? माई वो, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे कुछ सवाल पूछने थे, वो बड़की के बारे में। पूछो। जी, वो बड़की का असली नाम क्या है? असली नाम बड़की नहीं है का? घर की बड़ी बेटी बड़की और छोटी छुटकी। और वो बड़की कितने साल की थी जब आपकी दूर की बहन गुजर गई और वो आपके पास आ गई? बहुत छोटी थी, उम्र तो नहीं पता। और यहाँ से पहले वो कहाँ रहती थी? हुगली गांव के पास एक गांव है। पर काहे? बड़की ने कहा ये सब पूछने को? नहीं, वो बड़की ने मुझसे कुछ नहीं कहा माई। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप उसकी असली माँ नहीं है ना। मतलब आपने तो सिर्फ पाला है उसे। पाला है? का मतलब पालने वाली माँ नहीं होती का? कृष्ण जी को जसोदा नंदन कह के पूछते हैं सब। कोई नहीं पूछता कि उन्होंने उसको जन्म दिया कि नहीं। गांव में आज तक किसी ने हमसे ये सवाल नहीं पूछा, और तुम चली आई शहर से पूछने। माँ है हम बड़की की। 9 महीने पेट में ना धरा हो, पर 9 रात जागकर पाला है उसको हमने। ग्रंथ का बोले, कान खोल के एक बात सुन लो हमरी। आज तो ये बात पूछ ली, दोबारा मत पूछना। माई को नाराज तो नहीं करना चाहती थी मैं, पर जो मेरे मन में सवाल थे उनका जवाब जानना जरूरी था। अब और कहाँ जवाब ढूंढेंगे भैया जी? इतना बड़ा सबूत है आपके सामने। पर फर्ज बचाए भैया जी, अंदर से ना यकीन सा नहीं हो रहा। यकीन तो हमें भी नहीं हुआ बबलू, जब हमारे दोस्त ने कहा कि इंजेक्शन में बेहोशी की दवा थी, जिसकी वजह से किसी को भी होश नहीं रहता। हमें पापा ठाकुर से बात करनी होगी कि ये सब का क्या मतलब है। अरे और आ गया क्या भैया जी? आप ठाकुर साहब से सवाल करोगे? करना पड़ेगा बबलू, वरना हम उस शहरी चुहिया को क्या जवाब देंगे। और बात सिर्फ हमारे पापा ठाकुर के मान की नहीं है, आश्रम में रहने वाली बहुत सी लड़कियों की भी है। हे भैया जी, राम जाने आज कौन सा तूफान आने वाला है। तूफान भी आएगा और बिजलियां भी गिरेंगी सरकार। हाँ,
बिजलियां तो तुम हमेशा ही गिराती हो। पापा ठाकुर! वो मैं साफ सफाई कर रही थी। तुम जाओ, दूसरे कमरे की सफाई करो। ये सब क्या है पापा ठाकुर? तमीज भूल गए हो? बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गए। ऐसे आ गई तभी तो पता चला कि यहाँ चल क्या रहा है। अच्छा हुआ हम तमीज भूल गए। भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? हम नहीं भूले, लेकिन आप भूल गए। आप भूल गए पापा ठाकुर कि आपकी एक पत्नी भी है जो दिन रात आपके लिए पूजा करती रहती है। उसे नहीं मालूम कि उसका पति क्या गुल खिला रहा है। शर्म आ रही है हमें आप पे। अच्छा, तो तू खुद अपनी माँ को बता दे। हम तुझे खुद उसके पास लेकर चलते हैं। चल मेरे साथ। बोल, क्या बोलना चाहता है अपनी माँ को? अम्मा, आज तुझे एक सच जानना होगा। और सच ये है कि तुम्हारा हमें कोई सच नहीं सुनना। नहीं जानना? तुम जाओ यहां से कृष्णा। तू सच जानती है? अगर सच जानती भी है तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं अम्मा कि ये सब तुझे क्यों मंजूर है। और अगर मंजूर नहीं है तो भी बोल दे। तुम्हारा कृष्णा तुम्हारे साथ है। बोलना अम्मा। अरे बोलना अम्मा। तो ये सब क्यों सहन कर रही है? हमने कहा ना, जाओ यहां से। मिल गई तसल्ली अपनी माँ को बोल के? ये हमारी हवेली है और यहाँ रहने वाले हमारे हिसाब से रहते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमें बताए कि यहाँ कैसे रहना है। तुम्हारी माँ इतने सालों में ये बात अच्छी तरह से समझ गई है और तुम भी समझ जाओ तो बेहतर होगा। वैसे भी आखिर तुम्हें भी तो ठाकुर बनना है कुछ दिनों में।
रखिए। उल्टे हाथ से पूजा का काम नहीं करते, सीधे हाथ से पानी निकालिए। ओह, वैसे आज आप सवेरे सवेरे गंगा मैया की सेवा करने आई, हमें तो बड़ा अचरज हो रहा है। नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? हम भी अपनी जड़ी बूटी का कोमचा सजाने से पहले गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं। आइए हमारे साथ। नहीं, अरे आओ दीदी, आइए हमरे साथ जल डालिए। डालिए ना। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबुदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। हम जानत हैं बड़की, हम तेरे साथ धोखा कर रहे हैं, पर जब तक तू हमरे साथ है ना, हमरी ही बेटी कहलाएगी तू। हम जानते हैं कि गंगा मैया एक माँ के स्वार्थ को क्षमा जरूर करेगी। दीदी, गंगा मैया किसी की भी अर्जी खाली नहीं जाने देते। आप देखना, आपको आपकी बहन जरूर मिलेगी एक दिन, हमारा दिल कहता है। ओ, माई बाल्टी लेके घाट पे गए कपड़े धोने के लिए, उनको हमारी मदद की जरूरत होगी। हम जाते हैं दीदी। नैना जी, क्या हुआ? आज तुमने मुझे चूहिया नहीं कहा? कहा बताए नैना जी, हमारे भैया जी है ना, आज अंदर से हिले हुए। अरे अरे अम्मा जी ने घुमा के थप्पड़। क्यों? छोड़िए ना नैना जी ये सब। अब ये छोटे ठाकुर क्या बात कर रहे हैं शहरी लड़की से? हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोलो। हमें लगता है कि आश्रम में
जरूर कोई घोटाला चल रहा है। हमारे दोस्त का फोन आया था, वो बता रहा था कि पक्की रिपोर्ट आ गई है। उस इंजेक्शन में बेहोशी की दवा ही थी, और वो भी बहुत गहरी वाली। देखा, मैंने कहा था ना। एनीवे, तुम क्या सोचते हो? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सांप भी पता नहीं कुंड में जाकर कहाँ छुप गया है, अभी तक काटा ही नहीं। पता नहीं कौन सी शक्ति बचा रही है इस लड़की को। शायद घर चली गई मई। ये कैसे अनहोनी होने का संकेत है? क्या गलत होने वाला है? आप ही कछु बताओ गंगा मैया। ये तो माई का कपड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ कृष्णा कि तुम्हें सच पता चल गया। मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जो आप बोलोगे वो करेंगे, और बिना किसी डर के करेंगे। आश्रम का जो भी राज है हम सबके सामने ला के रहेंगे। लगता है पानी में बह गया था। ये कैसन किताब है? अरे कछु नहीं, ऐसे ही बस हिसाब की किताब है। ये तो वो किताब है जो माई ने कहा था कि हिसाब की है। तो नैना दीदी के बचपन की तस्वीर है जो पिछली बार भूल गई थी।
अरे नैना जी को सांप काट लिया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा मरना निश्चित है।